हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्जामिनेशन निकला है उसकी सेकंड क्लास करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आपके सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल से पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। देखिए, ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है किसका? आपके अर्थ का। एक अर्थ की ही फॉर्म का एक मॉडल बनाया जाता है जिसको हम मिनिएचर फॉर्म भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पीरियड में जो है वो ग्लोब देखा होगा कि ग्लोब की क्या आकृति होती है। और आपने देखा होगा कि हमेशा ग्लोब जो होता है वो इस तरह से थोड़ा सा क्या होता है, आपका टिल्ट होता है। आपने स्कूल टाइम पीरियड में भी देखा होगा, इस तरह से आपका क्या होता है, एक ग्लोब रखा होता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो होता है ग्लोब का मॉडल होता है आपका। और आपने देखा होगा हमेशा ग्लोब जो होता है वो एक टिल्ट होता है। तो अर्थ का ही टिल्ट है जो हम ग्लोब पे दिखाते हैं। अर्थ भी हमारी इसी तरह से झुकी हुई है, थोड़ी अपनी एक्सिस की तरफ जो है अर्थ भी आपकी झुकी हुई है इस तरह से। और ये जो टिल्ट बनता है अपने नॉर्मल से, इसका ये बनता है 23.5 डिग्री। तो यहीं से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी अपनी घुरी पर जो है वो कितने डिग्री झुकी हुई है। तो आपको याद रखना है द अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर टिल्ट है उसका 23.5 डिग्री का। और यही आपके एग्जाम में फर्स्ट यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, अर्थ दो प्रकार से घूमती है, आपको याद रखना है। एक तो अपनी एक्सिस पर ही घूमेगी, अपनी इसी घुरी पे क्या करेगी, वो रोटेट करेगी। और आपको याद रखना है जो अर्थ जो घूमती है आपकी, वो कैसे घूमती है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितने भी ग्रह हैं हमारे, किसको छोड़ के? वीनस और आपके यूरेनस, वीनस और यूरेनस को जोड़ के बाकी आपके सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हुई आपकी, मतलब आपका वेस्ट टू ईस्ट आपकी अर्थ क्या करती है? मूव करती है। और आपके बाकी जो दो ग्रह बताए थे मैंने आपको, वीनस और यूरेनस, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करते हैं। और आपकी अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करती है। तो आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि बताइए हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर कैसे मूव करती है। तो आपको ये याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखना है आपको, जो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वो कैसे करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और वेस्ट टू ईस्ट करती है। इसको हम बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। और दो ही ऐसे ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा सोलर सिस्टम का था उसमें पढ़ाया था, वीनस और यूरेनस। चलिए, दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, अर्थ का टिल्ट कितना होता है आपका? 23.5 डिग्री। और दूसरा, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। और इसको बोलते हैं हम कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तीसरा क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया कि कौन कौन से दो ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं? वीनस, और सेकंड हो गया आपका यूरेनस, आपका शुक्र ग्रह। और आपका मैंने बताया था अरुण ग्रह। ये दो ग्रह हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, ये आपकी एक्सिस है और ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। जैसे हमारी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ का पाथ है इस तरह से, इसको कक्षक भी बोलते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह से अर्थ जो है रोटेट करता है। पहले तो अपनी घुरी पे ही क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। और दूसरा ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर आपका जो है वो सन है, तो सन के अराउंड क्या करेगा, ये आपका चक्कर लगाएगा। इस तरह से आपका सन के अराउंड क्या करेगी आपकी अर्थ जो है वो एक चक्कर लगाएगी। तो आपको याद रखना है ये जो इसका पाथ है वो कैसा पाथ होता है आपका? ऑर्बिटल जो होता है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार। इसको एलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं हम लोग, एलिप्टिकल पाथ। तो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। हाँ जी, तो ये पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, कि जो आपका कक्षक होता है और जो आपकी एक्सिस होती है आपकी अर्थ की,
वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है आपस में। तो ये प्लेन इस तरह से ले लेंगे कि ये अर्थ का, ये मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, और ये आपकी अर्थ की एक्सिस आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 66.5 डिग्री का। तो आपको ये भी याद रखना है कि कक्षक और घुरी के बीच में जो आपका एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है, 66.5 डिग्री का बनता है। और ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है, ठीक है, इंक्लाइंड है, ठीक है, और अपने ऑर्बिटल पर कितना है, ये 66.5 डिग्री का। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इस तरह से बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमेशा जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखिए, लैटिट्यूड का मतलब है आपका लेटे हुए, आपको ऐसे याद रखना है, लेटे हुए, ठीक है, लेटे हुए, आपको ये याद रखना है। लैटी का मतलब है लेटे हुए, और लॉन्गी का मतलब है आपका, ठीक है, लंबे। लॉन्गी का मतलब है आपका लंबे, ठीक है। ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं, लैटी मतलब लेटे हुए और लॉन्गी मतलब लंबे। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये इस तरह से जो लेटे हुए हैं उनको हम बोलेंगे आपके लैटिट्यूड। हिंदी में इसको बोलेंगे हम, लैटिट्यूड्स को हम बोलेंगे अक्षांश, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को बोलेंगे देशांतर, देशांतर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो जो लेटे हुए होते हैं जिनको हम अक्षांश भी बोलते हैं, इस तरह से जो होंगे आपके, देखिए ये सारी जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आपको याद रखना है, ये सारी जो लाइंस है वो कैसी हैं, इमेजिनरी लाइंस है। देखिए, अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस नहीं बनी होती हैं, सिर्फ अर्थ की डिवाइडेशन के लिए हमने क्या किया है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस को, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को मान लिया है। ऐसी कोई भी लाइनें आपकी पृथ्वी पे नहीं बनी होती हैं, सिर्फ एजम्पशंस हैं ये हमारी, ताकि हम अर्थ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि अर्थ हमारी कैसे कैसे जो है वो डिवाइड है। और ये हमने खुद ही क्रिएट किए हैं अपनी इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ऐसी अर्थ पे कोई लाइंस नहीं बनी होती हैं, ठीक है। सिर्फ पृथ्वी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अक्षांश, देशांतर, ये सब हमने जो है वो क्रिएट किए गए हैं, ताकि हम पृथ्वी को आसानी से समझ पाएं, सरल भाषा में समझ पाएं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड होता है लेटे हुए इस तरह से, और लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके इस तरह से लंबे लंबे जो होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे देशांतर जो होंगे इनको हम बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड्स। चलिए, तो पृथ्वी को हम क्या करते हैं ना, देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, बीच में एक क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री की इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि ये पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये एक पूरा सर्कल है, और इसको आपने क्या कर दिया, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और इस 0 डिग्री को आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने दे दिया नाम इक्वेटर, ठीक है। इसको दे दिया आपने भूमध्य रेखा का नाम दे दिया, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इस तरह से आपका ये आधा पोर्शन ऊपर की तरफ हो गया, और ये आधा पोर्शन आपका नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या मान सकते हो, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आधा पृथ्वी को नॉर्थ में डिवाइड कर देगा और आधा साउथ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स के बारे में ही करते हैं। लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल, क्या बोल रहा है ये, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। देखिए, एक्चुअल में लैटिट्यूड्स क्या होता है आपका, ये इस तरह से है, और ये आ गया, और अर्थ के सेंटर से यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो इस तरह से हमारे एंगल्स बनेंगे ना, ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर देते हैं, और इसी को आपका क्या बोला जाता है, इसी को आपके लैटिट्यूड्स बोला जाता है। तो आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, ठीक है। यहीं से देखिए, आपको ये नहीं पूछेगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको पूछेगा वो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होते हैं, लैटिट्यूड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो ये सब जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने लैटिट्यूड्स के बारे में।
तो आपको याद रखना है, देखिए इस तरह से अर्थ 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है, और इसको हमने 0 डिग्री मान रखा है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ पर 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इस वाली लाइन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिग्री पे भी एक पॉइंट लेंगे, 3 डिग्री पे भी, और इस तरह से लाइंस जो हैं वो आपकी बनते जाएंगी। कहाँ तक, आपके 90 डिग्री तक। कहाँ तक बनती जाएंगी, आपकी 90 डिग्री। वैसे ही नीचे को लेंगे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, आपके 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी लाइंस आएंगी आपकी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके 90 आ जाएंगे। और लास्ट वाला तो आपका सिर्फ पॉइंट ही होगा, याद रखना 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री आपका जो नॉर्थ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर आपका 90 डिग्री जो आपका ये वाला 90 डिग्री जो आपका नॉर्थ और 90 डिग्री आपका जो साउथ होगा, वो आपका क्या होगा, ये एक सिंगल पॉइंट्स होगा। तो आपको याद रखने हैं ये वाला 90 डिग्री और ये वाला आपका 90 डिग्री, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, तब तो हो जाएंगे आपके कितने, 181। याद रखना है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर भी, ठीक है। अगर इस तरह से आप टोटल लैटिट्यूड देखोगे ना, तो देखिए कितना 0 डिग्री वाला एक आ गया, ठीक है, 90 ऊपर आ गए और 90 ही आपके नीचे आ गए। तो टोटल हो गया ये आपका, देखिए 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक बीच में 0 डिग्री जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो आपको याद रखना है 181। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइंस बोलेगा ना आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइन, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, याद रखना कुल कितने अक्षांश है पूछेगा तो आपको आंसर करना है 181। लेकिन आपको पूछेगा कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो रेखाएं देखना है आपने। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री ये भी पॉइंट है, 90 डिग्री वाला ये भी पॉइंट है, तो इन दोनों को लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 179। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179, और 2 आपके पॉइंट है, एक 90 डिग्री नॉर्थ का पॉइंट है और एक 90 डिग्री साउथ का पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लैटिट्यूड ही बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखना है। पहले लैटिट्यूड्स क्या हैं, कंप्लीट सर्कल्स हैं, ठीक है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं आपके 181, और अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 179। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसके बारे में, आपके लैटिट्यूड्स के बारे में। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके लैटिट्यूड्स में। पहला एक बात तो आपको याद रखनी है कि आपका जो भी लैटिट्यूड है 1 डिग्री लैटिट्यूड, उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये आपके ये जो आपका डिस्टेंस होगा ना, ये कितना होगा आपका 111 किलोमीटर का होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1 डिग्री लैटिट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो होगा 111। जैसे ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि सारे लैटिट्यूड्स के बीच में सेम रहेगा, सारे लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना रहेगा आपस में सेम। चाहे मैं बात करूंगा 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, तो ये भी 111 होगा। 2 डिग्री से 3 डिग्री के बारे में बात करूंगा तो ये भी कितना होगा आपका 111 किलोमीटर होगा। तो इनके सबके बीच में जो है वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आपका क्या होता है, जो आपके लैटिट्यूड है ना, उनका साइज जो है, जैसे ये सर्कल है ना लैटिट्यूड का, तो जैसे हम क्या करेंगे, या तो नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे या फिर साउथ की तरफ जाते जाएंगे, तो ये जो आपका सर्कल है ना ये छोटा होता जाएगा। और 90 डिग्री पे आपको सिर्फ ये एक पॉइंट देखने को मिलेगा, और 90 डिग्री साउथ में भी आपको ये क्या देखने को मिलेगा, पॉइंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, ठीक है, कि सभी लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, सेम होता है। और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होगा आपस में, 111 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस होगा। और ये जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये हमारे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको पूछेगा 0 डिग्री इक्वेटर का काम क्या है, तो 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है, हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर को साउदर्न हेमिस्फीयर से अलग करता है। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे किसके बारे में, आपका लैटिट्यूड्स के बारे में। ओके, आगे हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को माना है। देखिए ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, तो हमने कुछ और भी जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी को अच्छी तरह से समझते हैं। और ये जो हमने डिवाइड किया है, ये इसको अपने हीट या टेम्परेचर के बेसिस पे बोल सकते हो, हमने इसकी कैटेगराइजेशन की है। तो चलिए हम बात करते हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमने जो है अपनी पृथ्वी को क्या किया है, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में जो है वो बांट रखा है। सबसे पहले तो आपको ये जैसे पता ही है, ये कितना है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा मानी है, जो क्या करती है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है, क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस आती हैं आपकी। अब हमने क्या किया ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जैसे हम मूव करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही हम क्या करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हम क्या मान लेते हैं, एक और इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, एक और काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इसको हमने नाम दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हिंदी में इसको बोलते हैं आपका कर्क रेखा। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री की इमेजिनरी लाइन है, तो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और इसी तरह से हमने क्या किया है, 23.5 डिग्री साउथ में भी एक इमेजिनरी लाइन ले रखी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मकर रेखा। और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने 23.5 डिग्री साउथ में मान रखी है। इसी तरह से हमने क्या किया है, आपकी 66.5 डिग्री साउथ पे भी एक इमेजिनरी लाइन मान रखी है हमने। 66.5 डिग्री पर भी हमने क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन मान रखी है। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर की तरफ हमने क्या किया है, 66.5 डिग्री में नॉर्थ में भी हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन मान रखी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, इसको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको अंटार्कटिक, ठीक है, जो साउथ में है उसको अंटार्कटिक रेखा भी बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है, और हमने क्या किया है, इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा है, और ये जो 2 भागों में हमारी रेखा बांटती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, आपकी इसको भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और इसी तरह से हमने क्या किया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे भी एक इमेजिनरी लाइंस जो है वो बनाई है, जिसको हम नाम देते हैं आपकी कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और इसी तरह से हमने क्या किया है, 66.5 डिग्री पे भी एक लाइन इमेजिनरी मान रखी है, जिसको हम बोलते हैं आपका आर्कटिक सर्कल, या फिर बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में सेम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने साउथ में क्या किया है, आपकी एक इमेजिनरी लाइन ली है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 डिग्री, ये आपकी साउथ में है, ये वाली आपकी नॉर्थ में थी। और इसी तरह से हमने यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में भी एक इमेजिनरी लाइन ली है, जिसको हम अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ये अंटार्कटिक, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर पड़ता है, तो इसीलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल का नाम दे देते हैं। और यहाँ आर्कटिक महासागर पड़ता है, तो इसीलिए इसको आर्कटिक सर्कल का नाम दे दिया गया है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे हमने क्या किया है ना, इसको जोन्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे जोन्स में, देखिए जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं, सारा साल सीधी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा सीधी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की। जैसे मान लो ये आपका सन है, तो यहाँ पर क्या करेंगी,
सूर्य की रेखाएं बिल्कुल वर्टिकल पड़ेंगी, बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे पड़ेंगी, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, इसीलिए यहाँ ये वाला रीजन काफी ज्यादा आपका क्या रहता है, गर्म रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। और इसी वजह से इस वाले एरिया में काफी ज्यादा गर्मी पाई जाती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं आपका टॉरिड जोन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आपका, टॉरिड जोन, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। ये कौन कौन से हो गया आपका, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री आपका साउथ, ठीक है, तो टॉरिड जोन। और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्म रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो सारा साल क्या करती हैं, सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, 90 डिग्री पे पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ काफी गर्मी रहती है। उसके बाद जैसे ही हम क्या करेंगे, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से आपका चलेंगे किसकी तरफ, 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, मतलब आपका चलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आपका आर्कटिक सर्कल की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी क्या हो जाती हैं, आपकी तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगी, ज्यादा गर्मी नहीं रहती है यहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम रहेगा। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम टेम्परेट जोन, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका टेम्परेट जोन का नाम दे देते हैं इसको। तो आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, याद रखना है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसी तरह से आप साउथ में आ जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री, ये भी आपकी टेम्परेट जोन पड़ेगी, और इसको भी हम क्या नाम देंगे, शीतोष्ण कटिबंध का नाम देंगे। तो आपको याद रखना है, ये आपकी टॉरिड जोन होगी, ये आपकी टेम्परेट जोन होगी। अब 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ और 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, ये वाला तो पूरा बर्फ से ही ढका रहता है, ये वाला पूरा एरिया क्या होता है, सारा साल बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं आपका फ्रीज्ड जोन, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसको आपको याद रखना है, इसको ध्रुवीय क्षेत्र भी बोला जाता है आपका, ठीक है, और आपका शीत कटिबंध भी बोलते हैं इसको। इसको अगर हम बात करेंगे तो शीत कटिबंध भी बोल सकते हो आप, शीत कटिबंध, ठीक है, फ्रीज्ड जोन भी बोल देते हैं, और पोलर जोन भी बोल देते हैं इसको, ध्रुवीय क्षेत्र भी बोल देते हैं इन दोनों एरियाज को। तो इस तरह से कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस को माना है, और उसके बेस पे हमने क्या कर दिया है, अर्थ की थोड़ी सी डिवाइडेशन सी कर दी गई है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अक्षांश में जो बदलाव होता है, लैटिट्यूड में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं। तो अगर कोई भी लैटिट्यूड में चेंजेस होगा तो उसमें क्या होगा, आपका मौसम में बदलाव होगा आपका, ठीक है। अगर हम कोई भी लैटिट्यूड में चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, मौसम में क्या होगा, आपका बदलाव देखने को आपको मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि मौसम किस तरह से आपके जो हैं वो बदलते हैं। चलिए, लैटिट्यूड के बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, लॉन्गिट्यूड का मतलब आपने क्या समझना है, लंबे लंबे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जिस तरह से हमने नॉर्थ और साउथ को डिवाइड किया था उसी तरह से हम क्या करते हैं आपका, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट को भी डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। हमारी पृथ्वी के इस तरह से हम क्या कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टली किए थे, ये हम वर्टिकली कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं एक 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री को आप क्या बोलते हो, आपका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आपका देशांतर, ठीक है, इसको हम देशांतर बोलते हैं। और इसको अगर एक और हम बात करेंगे तो मध्याय रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, मध्याय रेखा भी इसको करते हैं। मेरिडियंस भी बोलते हैं इसको, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, मध्याय रेखा, ठीक है, या देशांतर भी बोल देते हैं इसको। इस तरह से एक हमने इमेजिनरी लाइन ली है 0 डिग्री, और ये आपकी कहां से गुजरती है, ये आपकी गुजरती है ग्रीनविच से, ग्रीनविच से, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है।
इस तरह से ये आपकी लंदन से, ग्रीनविच एक शहर है कहाँ पर आपका, लंदन में, लंदन में, ठीक है, वहाँ से गुजरती है। तो इसी के बेसिस पर इसको जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम भी बोल देते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं इसको, 0 डिग्री को। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका लंदन है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये आप अगर मान रहे हो, जैसे मान लो ये आपका 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी इंडिया है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लंदन, तो यहाँ पर आपका इंडिया आ गया। इंडिया से जो है वो 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पास होता है। तो इंडिया, अगर मैं इसको सिंपल में बात करूंगा ना, तो आपको सिंपल इतना सा याद रखना है कि जो आपके देखिए ये नॉर्थ पोल है ना, और ये आपका साउथ पोल है। तो आपको सिंपल में याद रखना है कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। सिंपल इतना सा याद रखना है। और याद रखना है लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, ये कैसे होते हैं, आपके अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है, हाफ सर्कल होते हैं। यहाँ पर आपने देखा था ना फुल सर्कल, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, हाफ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल होता है। तो आपको ना स्टेटमेंट्स में घुमा देगा, यहाँ पे आपको बोल देगा कि लैटिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आपको बोल देगा कि लॉन्गिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल, तो आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड हमेशा कंप्लीट सर्कल होगा, पूरा सर्कल होगा, और लॉन्गिट्यूड आपका कैसा होगा, सेमी सर्कल होगा, आपका आधा वृत्त होगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो ना, आपका क्या है, हाफ सर्कल है, तो हाफ इस साइड से होगा, तो आपका टोटल कितना बन जाएगा, ये आपका 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं आपके, याद रखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होंगे आपके 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं आपके, 360 होंगे। और एक इंपॉर्टेंट टर्म पूछी जाती है आपसे, गोर, कि गोर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा बार जो है एग्जाम में पूछी गई है कि गोर क्या होता है। तो आपको याद रखना है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड। देखिए दो साथ वाले जो लॉन्गिट्यूड है ना, जैसे ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना आपको, इसी को गोर बोला जाता है। और ये पूछता है कि बताइए 1 गोर का क्या डिस्टेंस होता है। तो याद रखना है इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। तो आपको यही पूछता है कि इक्वेटर पे ये कितना होता है। तो याद रखना है 111.73 1111.73 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे। मैं बात कर रहा हूं कि दो देशांतरों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे लगातार दो देशांतरों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कहां पर, इक्वेटर में, भूमध्य रेखा में, उसको आपका क्या कहा जाता है, गोर कहा जाता है। और ये मैक्सिमम कितना होता है आपका 111.73 किलोमीटर। यहाँ पर हमने देखा था कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा था, ठीक है, 111 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना है आपको, और ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको पूछेगा गोर पोल्स पे क्या हो जाएगा। गोर मतलब क्या है आपका, डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो कि एडजेसेंट है। तो यहाँ पर पोल्स पे जब आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, सारे एक जगह पे मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 0। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, लॉन्गिट्यूड्स आपके जो देशांतर होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो इस तरह से आप देखोगे एक पूरा सर्कल बनेगा ना, तो ये कितने बनेंगे आपके 360 डिग्री बनेंगे। तो 360 ही बनेंगे, इसमें 360 बनेंगे, ठीक है। तो और पूछेगा आपको गोर क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है कहाँ पर, भूमध्य रेखा में, उसको गोर कहा जाता है, ठीक है। और गोर आपकी इक्वेटर पे ही होगी 111.73 किलोमीटर के बराबर। और आपकी पोल्स पे ये कितना होगा डिस्टेंस आपका, ये पोल्स पे क्योंकि सारी एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम। तो लोकल टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए जब सन की पोजीशन जो होती है ना, ठीक है, वो ग्राउंड से मैक्सिमम होती है, तब हम मानते हैं कि हमारे दोपहर के कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। तो लोकल टाइम का हम इस तरह से पहले पता लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टाइम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर कितना घूमती है, आपको पता है, ठीक है, 360 डिग्री घूमती है। और ये कितना टाइम पीरियड लेती है आपका, ठीक है, 24 हावर्स का टाइम पीरियड लेती है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कि अगर पृथ्वी को 1 घंटा,
ठीक है। अगर पृथ्वी 1 घंटे में घूमेगी तो कितने डिग्री घूमेगी आपका, तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से निकालना है कि 1 डिग्री घूमना है तो वो पृथ्वी कितना घूमेगी, देखिए यहाँ पे होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे आपका 15 तो 4, ठीक है। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी को घूमना है तो वो कितने मिनट में कवर करेगी उसको, 4 मिनट में, ये भी आपको याद रखना है। और अगर 1 घंटे में अगर आपकी पृथ्वी घूमेगी तो वो कितना डिग्री घूमेगी, आपको 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। और ये तो पता ही है 24 घंटे में कितना करती है आपका 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अगर आपको 1 डिग्री का पता है ना कि 1 डिग्री जो है पृथ्वी कितने मिनट में घूमती है, तो आप इजीली कोई भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर मैंने बताया है आपको। और हमारे जो टाइम जोन होते हैं ना, देखिए हम डिफरेंट टाइम जोन में जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। रशिया का अलग टाइम जोन्स है, ठीक है, इंडिया का अलग है, लेकिन जो भी टाइम जोन होगा ना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सेवरल कंट्रीज जो हैं वो मल्टीपल टाइम जोन यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कोई भी जो टाइम जोन बनाया जाएगा ना वो किसके मल्टीपल में बनाया जाएगा, ठीक है, वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल में बनाया जाएगा। मतलब कोई भी कंट्री जो अपना जो टाइम जोन डिफाइन करेगी ना वो किसका मल्टीपल होगा, आपका 7.5 डिग्री का मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूंगा मैं, तो इंडिया आप देख सकते हो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट, इस टाइम जोन को जो है वो इंडिया मानती है। तो आप ये देख सकते हो ये किसका मल्टीपल है। अगर 7.5 के हिसाब से चलेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपकी यही वैल्यू आएगी। तो 7.5 का ही मल्टीपल है ये, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 82.5 डिग्री। और इंडिया इस टाइम जोन को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगा तो मैं इस तरह से बताता हूं आपको। ये देखिए ये आपका इंडिया आ गया इस तरह से, ये आपका इंडिया आ गया। यहां से हमारा जो है ये वाली, ये जो इमेजिनरी लाइंस है ना, ये देखिए आप इस तरह से, ये आप इस तरह से देखिए। और ये मान लेते हैं हम 0 डिग्री, ये लंदन है यहाँ पे, ठीक है, लंदन, ठीक है, ये 0 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, ये इंडिया देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री, ये आ गया आपका गुजरात वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है आपका 97.25 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका कि आपका 15 डिग्री जो है वो कितना 1 घंटे का डिफरेंस डाल देता है, ठीक है। अगर आपकी 15 डिग्री अर्थ घूमेगी ना तो वो 1 घंटा लेगी। इसी तरह से आपका जब 30 डिग्री की बात आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 घंटे। तो अगर मैं देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या होता है ना आपका, अगर हम देखेंगे गुजरात, ठीक है, तो गुजरात में क्या होगा, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो चुका होगा उसके 2 घंटे बाद कहां पर होगा आपका गुजरात में सूर्य उदय होगा। क्योंकि जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना आपकी इस तरह से, ठीक है, तभी जब आपका पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद कहां पर होगा गुजरात में। तो मान लो जो ये यहाँ पर 6 बजे जो है आपका क्या होता है सूर्य उदय होता है, तो यहाँ पर कितने बजे होगा आपका 8 बजे सूर्य उदय होगा। तो यहाँ पर 6 बज रहे हैं और यहाँ पर 8 बज रहे हैं। यहाँ वाला यहाँ को फोन करेगा तो बोलेगा भाई हमारे यहाँ तो 6 बज रहे हैं, यहाँ वाला यहाँ को फोन करेगा तो ये बोलेगा हमारे यहाँ पे 8 बज रहे हैं। तो इसी चीज को क्या करने के लिए, एक इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बीच का एक क्या ले लिया आपका लॉन्गिट्यूड ले लिया, बीच की एक देशांतर रेखा ले ली और उसी को हमने अपना क्या माना, टाइम जोन माना, उसी को हमने अपना टाइम जोन। और ये बीच वाली क्या थी आपके 82.5 डिग्री जो था वो आपका हमने मान लिया कि ये हमारा टाइम जोन है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो टाइम को देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस तरह से, ये जो है वो आपकी क्या है 82.5 डिग्री जो है वो आपका टाइम जोन जो है इस तरह से डिफाइन किया गया है। आई थिंक अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने जो है वो अपना टाइम जोन जो है वो डिसाइड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इस तरह से 1 आवर में आपकी अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपका जैसे ये आपकी 0 डिग्री है ना, यहाँ पे लंदन है आपका, ठीक है, ये लंदन आ गया आपका। इसके रिस्पेक्ट में 180 डिग्री यहाँ को जाओगे आप, ठीक है, तो 12 घंटे बन जाएंगे आपके। इसके रिस्पेक्ट में 180 डिग्री यहाँ को जाओगे वेस्ट में, ठीक है, तो 12 घंटे आपके। और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, एक पूरा दिन बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है,
ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप देख सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आपको मैं अगर पूछूं कि लंदन के कंपैरिजन में जो है वो भारत जो है वो कितना घंटे जो है वो आगे है, ठीक है। तो लंदन के कंपैरिजन में हम क्या हैं, 5.5 घंटे जो हैं हम आगे हैं, ठीक है। मतलब हम लंदन से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लंदन से 5.5 घंटे जो है वो आगे है यहाँ पे। तो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन का टाइम है और उसके कंपैरिजन में हम 5.5 घंटे वहां से क्या है आगे हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है। और ये जो 82.5 डिग्री मैंने आपको बताया था ना कि हमारे इंडिया से क्या होती है, 82.5 डिग्री की लाइन जो है वो पास होती है। तो यहाँ ये कहाँ से पास होती है, आपकी प्रयागराज यूपी से पास होती है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट ये भी याद रखना है कि ये कितने राज्यों से होके जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो गुजरती है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन से आपके राज्य आते हैं। सबसे पहले 5 राज्य याद रखने हैं आपको। पहले तो यूपी से पास होती है, सबसे पहले यूपी के प्रयागराज से पास होती है। उसके बाद फिर एमपी से पास होती है, मध्य प्रदेश से पास होती है, उत्तर प्रदेश से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है, छत्तीसगढ़ याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ से पास होती है, उड़ीसा से पास होती है और लास्ट आपकी आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखने हैं आपको 5 राज्य। 82.5 डिग्री हमारी जो इमेजिनरी लाइन है लॉन्गिट्यूड की वो पास करती है आपकी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ज़्यादातर तो यही पूछता है कि प्रयागराज यूपी से पास करती है, ठीक है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है आपका, जब भी हम इस साइड देखिए लंदन के इस साइड से जाएंगे ना, हम किसकी ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा। जैसे ये 12 घंटे आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इस तरह से 180 पे पहुंचेंगे। और इस साइड को जाएंगे हम तो क्या होगा, आपके 12 घंटे जो है आपके कम हो जाएंगे। तो ये 180 डिग्री की जो लाइन है ना, ये 180 डिग्री, इसी को हमने नाम दे दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का इसको नाम दे दिया हमने। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास करती है। तो आपको याद रखना है ये पैसिफिक ओशियन से पास करती है। और ये भी याद रखना है आपको कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, टेढ़ी बेढ़ी है। जैसे हमको कोई कंट्री मिलती है तो उसको बाहर छोड़ देते हैं, कोई कंट्री मिलती है उसको अंदर ले लेते हैं, इस तरह से 180 डिग्री लाइन है, ये सीधी नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट मेजर बेंडिंग याद रखनी है, कहाँ कहाँ से ये बेंड हुई है। पहला तो 75 डिग्री नॉर्थ टुवार्ड्स वेस्ट ये बेंड हुई है, ये इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो आप, ठीक है। जो मेजर बेंड है इंटरनेशनल डेट लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का वो है 75 डिग्री नॉर्थ टुवार्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर, ठीक है। और आपका जो बीरिंग सी है उसके टुवार्ड्स ईस्ट में ये बेंड होती है। साउथ पैसिफिक ओशियन के टुवार्ड्स वेस्ट में ये क्या होती है, आपकी बेंड होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेंड याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से मैंने बताया आपको, ये सीधी नहीं है, ये ऐसे है लाइन, ठीक है, 180 डिग्री की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये तो हमने कर लिया था कि इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जो है वो आपका टाइम जोन डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है IDL इंटरनेशनल डेट लाइन से। वो क्या क्वेश्चन पूछता है ना कि मान लीजिए आप जो है वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको इसी तरह का क्वेश्चन बनाता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो मान लीजिए कि उस दिन क्या है, 15 अगस्त है, ठीक है। तो वो आदमी जब किसकी तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या होगा, एक डेज का लॉस होगा या फिर हानि होगी। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वहां से पूछता है। तो आपको सिंपल याद रखना, देखिए इसमें काफ़ी बुक्स में काफ़ी घुमा फिरा के दिया गया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आप जब भी क्या करोगे, जब भी आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, जब आप पश्चिम से किसकी तरफ जाओगे, पूर्व की तरफ जाओगे, तो आपको क्या होगा, एक दिन का क्या होगा, लॉस होगा। याद रखना आपको क्या होगा, 1 डे का लॉस। जब भी आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो आपको 1 डेज का लॉस होगा। मतलब यहाँ पर अगर क्या है आपका, यहाँ पर आपका 15 अगस्त है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपका 16 अगस्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या करोगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे, जब भी आप क्या करोगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको एक दिन का क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। मतलब आपका यहाँ पर क्या था, 16 अगस्त थी तो यहाँ पर आपके दोबारा क्या आ जाएगी, 15 अगस्त आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या होगा, एक डे का गेन हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताइए आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, एक डेज का लॉस होगा
या फिर आपको 1 डेज का क्या होगा, गेन होगा। तो याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो 1 दिन का आपको लॉस होगा, और जब आप क्या करोगे ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो आपको 1 दिन का क्या होगा, गेन होगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट आपको अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया हर 1 घंटे का एक टाइम जोन बनाया गया है, और इसी तरह से टोटल कितने 24 टाइम जोन जो हैं वर्ल्ड में बनाए गए हैं, और सेवरल कंट्रीज जो है इनको फॉलो करती हैं। सबसे ज़्यादा फॉलो करती है फ्रांस, फ्रांस के 12 टाइम जोन है। उसके बाद रशिया 11 टाइम जोन में डिवाइड किया है अपनी कंट्री को, ठीक है। मतलब रशिया में इस स्थान पे अलग टाइम होगा, इस स्थान पे अलग होगा, जैसे ये आपका रशिया है, ठीक है। तो इस स्थान पे अलग, इस स्थान पे सबसे अलग अलग टाइम में डिवाइड होंगे इस तरह से। लेकिन इंडिया एक ही फॉलो करता है 82.5 डिग्री का। चलिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि चाय बागान टाइम क्या होता है, CBT क्या होता था। देखिए पहले क्या होता था, हम ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, ठीक है, और ब्रिटेन क्या करता था, असम में जो था वो चाय उगाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ठीक है। अब आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि असम कहाँ पर पड़ता है, इस तरह से आपका देख सकते हो, असम जो है आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है, और यहाँ पर सूर्य उदय क्या होता है आपका, जल्दी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था ना, ठीक है, उसके 1 घंटा, जैसे मैंने बताया था आपको, असम में क्या होता था, सवेरा जल्दी हो जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 बजे ही सवेरा हो जाता था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो सवेरा होगा यहाँ पर अगर पूरे इंडिया में बात करेंगे तो उसको 7 बजे मान के चलते थे। तो ये चाय बागान वाले, मतलब जो चाय के बगीचों में जो बंदे काम करते थे, वो जल्दी काम करना शुरू कर दे, इसीलिए इसको CBT टाइम रखा था। उनका एक अलग ही टाइम बना दिया था, ठीक है, जिसमें क्या होता था, विच वॉज 1 आवर अहेड ऑफ IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो भी टाइम था उससे 1 घंटा वो पहले शुरू हो जाता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर इंडियन में 7 बज रहे हैं ना, तो चाय वालों के क्या है होता था उस टाइम पे 6 बजे ही उनको क्या कर दिया जाता था उनके, ठीक है, 7 बजा दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से 1 घंटा ये किस लिए किया जाता था, ताकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी निकल सके, ठीक है। तो इसलिए जो था ये किया जाता था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही जो था वो फॉलो किया गया था अंग्रेजों द्वारा इसके लिए, ठीक है। आपको पता ही है अंग्रेजों ने कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया है, ठीक है, हमारे भारत को, ठीक है, हमारे भारतवासियों को, ठीक है। तो ये था हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब और टाइम के बारे में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।